हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में कार्यरत कर्मचारी के निधन के बाद परिवार को सहारा देने के उद्देश्य से दी गई अनुकंपा नियुक्ति अब एक वृद्ध मां के लिए चिंता और असहायता का कारण बनती दिखाई दे रही है। मामला दीपक कुमार पटेल से जुड़ा है, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी वृद्ध मां के भरण पोषण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 में दीपक कुमार पटेल के पिता का निधन हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियां अचानक दीपक के कंधों पर आ गई थी। घर के भरण पोषण के साथ बहन की शादी की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। परिवार की स्थिति को देखते हुए हाउसिंग बोर्ड प्रशासन द्वारा मानवीय आधार पर दीपक पटेल को पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी, ताकि परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके। करीब 1 वर्ष बाद दीपक पटेल का विवाह पारिवारिक सहमति से हुआ। विवाह के बाद दीपक अपनी पत्नी और वृद्ध मां के साथ एक ही घर में रहकर परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। लेकिन 8 अगस्त 2025 को दीपक पटेल की अचानक मृत्यु हो जाने से परिवार पर फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बताया जा रहा है कि दीपक की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी अपने मायके में जाकर रहने लगी और अब मृतक दीपक पटेल की नौकरी पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ लेने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है कि वृद्ध मां जो पहले पति और फिर पुत्र को खो चुकी है, उनकी भरण पोषण और देखभाल की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? मेरे पति तेंद्र कुमार पटेल, उनका निधन हो गया। उसके बाद मैंने अपने इकलौते बेटे को उनकी अनुकंपा दी। उसने 2 साल तक परीक्षा अवधि पूरी की। 3रा साल लगते ही उसने आत्महत्या कर ली। उसकी उसकी पत्नी है, उसको नौकरी दी जा रही है 7 ही महीने में। पता नहीं कौन से कैसे करके उसकी नौकरी, मेरा भरण पोषण कैसे होगा? मैं अकेली बची हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पत्नी फ्री भी नहीं करी और अपने मायके चली गई और मैं 3 बार उसको लेने गई। उसका भाई नेतागिरी गुंडागर्दी बहुत करता है, मेरे को धमकाया है। ये बात बिल्कुल सत्य में सामने बोली। हाँ, भाभी के कारण उसने सुसाइड की, मतलब मेरी बहू के, अपनी पत्नी के कारण बहुत परेशान करती थी, बहुत ज्यादा। साल भर से, जब से शादी हुई थी 1.5 साल रह पाया है उसके साथ में। रोज झगड़ा करती थी और बोलती थी अपनी माँ को छोड़ दो, कहीं और लेके सिटी में रहो मेरी। अब बेटा है इकलौता, तब मैं ही अकेली थी। ये कि शादी हाउसिंग बोर्ड वहाँ पे आपने बात करी जाके? हाँ, मैंने 3-4 जगह लगाई एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं वो? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए मैं बहुत मजबूर हूँ। खाने पीने की सब खिलाने पड़े। अब आप ही समझिए कि अकेली हूँ तो बिटिया ससुराल में जितना उससे बनता है सास ससुर के बीच में रहती है तो करती है पूरी। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे साथ भी। कितने बच्चे हैं? 2, एक बेटा। हाँ, लड़का का देहांत हो गया, बस बिटिया बस है मेरे पास, वो भी ससुराल में। अब मेरे सब चीज की परेशानी आ रही, आप लोग खुद समझ सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे भी कुछ सहायता सरकार से या कुछ मिले, या फिर कोई भी ये बहू जब वो अपने पति की नहीं हुई तो मेरी कैसे होगी, ये बता दो। पेंशन मिलती है आपको? नहीं। से यही है कि इनका पालन पोषण अब कहीं से नहीं होने वाला। इकलौता भाई था जिसको हमने अनुकंपा नियुक्ति दी थी अपने पिताजी की। उसके बाद उसने केवल परीक्षा अवधि क्रॉस की है और 1 साल के भीतर ही उसने भाभी से इतना प्रताड़ित हुआ कि उसने सुसाइड करने का फैसला कर लिया। जब उसने सुसाइड कर लिया उसके बाद हमें समझ में आई चीज़ें कि कितनी गंभीरता से उसने अपना जीवन यापन किया। 1 साल भाभी उसके तिरही से पहले ही जा चुकी थी। हमने उनको काफ़ी मनाया कि वो आएँ, अपनी सास को देखें, अपने घर को देखें, पर वो आने को तैयार नहीं है, आज भी आने को तैयार नहीं। सरकार ने उनको जो जॉइनिंग लेटर दिया है उसमें उनके पति के एड्रेस का कोई जिक्र तक नहीं है, यहाँ तक कि उनके पति तक का कोई जिक्र नहीं है। जो एड्रेस उनका मायके का होना चाहिए था वो एड्रेस भी उनका नहीं है, किसी और एड्रेस से उनको नौकरी दी गई है। और मैं इस बात से भी शौक हूँ कि उनको वो नौकरी, जिस नौकरी को पाने के लिए मेरे भाई ने, जो कि उसके पिता की नौकरी थी, सरलता से उसे 7 महीने 8 महीने मिल सकती थी,
उस नौकरी को उसे साल भर में दिया गया था। तरह तरह के पेपर वर्क हुए थे, हमारे खुद के नोटिफिकेशन लगे थे, शपथ पत्र लगे थे, एनओसी लगी थी, उसके बाद उसे नौकरी दी गई थी। फिर इसे 7 महीने में बिना मेरी माँ के एनओसी लिए कैसे नौकरी दे दी गई? बिना एक भी परिवार के सदस्य की कहीं कोई जानकारी नहीं, कोई पूछताछ नहीं। विभाग ने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि उस पर आश्रित कितने लोग थे, या उसके जाने के बाद जो जिन लोगों का शपथ पत्र लगा था उसके साथ में मैं हूँ, चलिए मैं विवाहित हूँ, मगर ये तो आज भी उसी पे आश्रित थी ना। तो अगर इनका भी एनओसी नहीं लगा है तो फिर किस बेस पे उसको अनुकंपा दी गई? अनुकंपा का तो आधार ही यही होता है कि वो परिवार का पालन पोषण करेगा जिसको ये नौकरी दी जाएगी। जब वो पालन पोषण करने को तैयार ही नहीं है तो अनुकंपा तो वैसे ही नहीं मिल सकती। कहाँ पे लिखित दिया है? अभी बस इतना चाहती हूँ, जिसके कारण मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, प्रशासन उसे नौकरी ना दे। जो इस परिवार का पालन पोषण करेगा, जो सही अधिकारी हो उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, जो कि सही है। मेरी माँ जो ना कि कमाने की स्थिति में है और ना ही इस अवस्था में है कि वो उनका कहीं से कोई पालन पोषण किया जाए। ना सरकार ने आज तक उनको, मेरे पिता की भी सर्विस की उनको आज तक कोई पेंशन नहीं मिलती है, और भाई की भी जैसी परिस्थिति आप लोग के सामने खड़ी है तो उम्मीद ही छोड़ दी जाती है कि अब कुछ उनको मिलेगा। मेरी प्रशासन विभाग हर जगह से यही अपील है कि मैंने हर जगह पर अपील की है, हर जगह एप्लीकेशन भेजी है, सीएम हेल्पलाइन में भी इस बात को भेजा है, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं है, किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं है।